तो आप सभी को नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं निपात। निपात हिंदी विषय का एक छोटा सा भाग है और यह प्रश्न भी आजकल से पूछा जाता है। जानते हैं पहले हम निपात है क्या चीज़। ठीक है, निपात एक प्रकार का अव्यय है। क्या है निपात? एक प्रकार का अव्यय है। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा में क्या लिखा रहा है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। निपात क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। ये भी एक शब्द का प्रकार है। यहाँ पर कुछ निपात के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है हाँ, भी, केवल, तक, मात्र, क्यों, ना, काश, जी, नहीं आदि। अब इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं? हमने कई बार ऐसे असहज भाव में भी इनका प्रयोग किया होगा या सहज भाव में प्रयोग किया होगा। देखिए उदाहरण से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, मुझे बाजार जाना है। मैंने यहाँ पर हाँ का प्रयोग किया है। यहाँ पर हाँ अपने आप में एक निपात है जिससे वाक्य में अपने आप एक बल मिल रहा है। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। हम कई बार भी का प्रयोग करते हैं। यह काम मैं भी करूँगा या तुम भी विद्यालय जाओगे, है ना। इस प्रकार से हम वहाँ पर भी का प्रयोग करते हैं। तो भी के प्रयोग करने से क्या होगा? उस वाक्य में एक नवीनता आएगी, विशेषता आ जाएगी अपने आप ही। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। अब तक का अर्थ है मतलब बच्चे अबोध होते हैं, वे भी जो है गांधी जी का नाम जानते हैं, उनसे परिचित हैं। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता। ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी विशेषता क्या है खास तौर से। और भारतवर्ष में शब्दों का प्राचीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि का माना जाता है और इस वर्गीकरण के अनुसार ही शब्द 4 प्रकार के खातों में खतियाए गए हैं, उनको शामिल किया गया। यहाँ पर खतियाने का अर्थ हो रहा है शामिल करना। कौन कौन से? यहाँ पर नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है और निपात है। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं ये निपात के अंतर्गत आ जाता है। इनमें नाम, आख्यात, उपसर्ग ये पहले पढ़ चुके हैं आप। हम आज यहाँ जान रहे हैं निपात के विषय में। तो निपात क्या है? एक प्रकार के शब्दों का ही एक स्वरूप है। अब निपात को भी यहाँ पर इस प्रकार का कुछ और अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। स्वीकारात्मक में जी हाँ का प्रयोग करते हैं हम। नकारात्मक में हम नहीं का प्रयोग करते हैं। अब इनसे वाक्य मन से आप बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ज़्यादा कठिन बात कुछ भी नहीं है। निषेधार्थक में मत का प्रयोग करते हैं। आदरार्थक में हम क्या और ना का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक में हम सा का प्रयोग करते हैं। विस्मयार्थक में हम काश का प्रयोग करते हैं। और बलार्थक, इसमें हमें बल देना किसी वाक्य में, है ना, उसमें हम बलार्थक या परिसीमक का प्रयोग करते हैं। इसमें तक, भर, भी, मात्र या फिर केवल आदि का यहाँ प्रयोग हो जाता है। आइए एक बार जानते हैं हम फिर से। निपात क्या है? निपात एक प्रकार का अव्यय है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे, है ना, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, है ना, तुम ही भोजन बनाओगे, मैंने यहाँ पर ही का प्रयोग किया है ना। मैं कहूँगा अलग से, क्या लिखा हुआ सामने, है ना, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा आदि। तो यहाँ पर हाँ, भी, केवल, तक, मात्र, क्यों, ना, काश, जी नहीं इत्यादि, ये सब क्या है? निपात के स्वरूप हैं। मुझे आशय नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग निपात के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ और नए नए वीडियोस जानकारियाँ हैं लाता रहूँगा, तो आप देखते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।